कि इनके लिए चुनाव इंपॉर्टेंट है बच्चों के फ्यूचर और यहाँ पर एग्जामिनेशन से ज़्यादा। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर एसएससी ने एक नोटिस जारी किया आज ही के दिन और कुछ डेट्स पे अपडेशन किया है। हालांकि 4-5 एग्जाम है, एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर और आपका एसआई वाला। बट इसमें यहाँ पर जैसे ज़्यादातर जनता आप जो जो लोग जेई के लिए देखना चाह रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा अपग्रेडेशन नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया है उसमें। बस डेट्स जो थी उसको एक दिन आपका कम कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे आपको बताया मैंने, एसएससी जेई का यहाँ पर 22 से 25 मार्च यहाँ पहले डिसाइड हुआ था, जिसको रिवाइज करके 22 से 24 कर दिया है, एक दिन कम कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दूसरी चीज़, हाँ हालांकि दिक्कत थी काफ़ी कैंडिडेट्स को, क्योंकि आपका जो पेपर 2 जो दे के आ रहे हैं उनका नेक्स्ट डे से पेपर यहाँ पर 1/20/20 का हो रहा है। बाकी डेट्स में यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया है। एसआई की बात करूँ तो एसआई का पेपर 2 जो होने वाला था 26 मार्च को, उसको 8 मई कर दिया गया है। और यहाँ पर बात करें स्टेनोग्राफर की 2020 की, खासकर देखिए यहाँ पर 29 मार्च से स्टार्ट थी, 31 मार्च तक चलने वाली थी एग्जामिनेशन। इसको अनाउंस किया जाएगा थोड़े दिनों बाद। तो यहाँ पर अभी वो डेट्स भी यहाँ पर बता दी गई है कि स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम यहाँ पर अभी तो नहीं होगा फिलहाल। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन की बात करो, सीएचएसएल देखिए यहाँ पर टियर 1, यहाँ पर वही चीज़ हुई है चुनाव के कारण फिर से यहाँ पर कुछ, जैसा कि आपका वेस्ट बंगाल वाला स्टेट है तो वहाँ वाले कैंडिडेट्स को जिन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर वेस्ट बंगाल में दे रखे थे वहाँ पर उनके एग्जामिनेशन नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके एग्जामिनेशन को बाद में लिया जाएगा। जैसे कि 12 अप्रैल से 27 अप्रैल को एग्जामिनेशन होना है और उसके बाद जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स हैं उनका होगा 21 मई से 22 मई, यानी कि आपका 1 महीने लगभग यहाँ डिले लगभग हो गया है, 1 महीने मान सकते हैं आप अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पर क्यों हुआ है? चुनाव की वजह से, इलेक्शन की वजह से। और यहाँ पर इसी तरह से आपको पहले एसएससी जेई में भी देखने को मिला था बिहार के लिए। एंड अब ये समझ नहीं आता एसएससी एग्जामिनेशन नहीं ले पाते क्यों, पर ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था, अभी फिलहाल होने लगा है। अभी देखिए इनके लिए चुनाव इंपॉर्टेंट है बच्चों के फ्यूचर और यहाँ पर एग्जामिनेशन से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर चुनाव ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखा जा रहा है फिलहाल। आपका पहले एसएससी जेई में हुआ जिस तरह से, अब एसएससी सीएचएसएल में भी आपको देखने को मिला है। और उसके लिए बच्चों ने काफ़ी आवाज़ उठाई, अभी तक उठा रहे थे पर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एसएससी ने और डरा धमका दिया कि आपकी एग्जामिनेशन और लेट कर देंगे, फिर इस कारण से हम एग्ज़ाम अभी लेंगे जो हमने डेट दी है। इसी तरह आपकी यहाँ सीएचएसएल के सामने भी वही मुद्दा आके खड़ा हो गया है और ये चीज़ आपको अब आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ेगी। जहाँ इनका फ़ायदा या चुनाव होना होगा वहाँ पर आपको यहाँ पे इनके हिसाब से चलना होगा। अब आप बाकी जो भी चीज़ें अब आप खुद सोचेंगे कि ना हमारा एग्ज़ाम पहले होगा, 1 महीने बाद दूसरा होगा, दूसरों का होगा, उनके पास सारे पेपर्स होंगे, सब चीज़ें अब अवेलेबल हो जाएंगी, सारे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनका सीन अलग हो जाएगा। फिर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बिल्कुल जो एसएससी का है वो आपको उस पर खरा नहीं उतरता है सारी चीज़ों पे, तो उस वजह से नॉर्मलाइजेशन से प्रॉब्लम आएगी। तो काफ़ी चीज़ें अब एसएससी सीएचएसएल में भी चलेगी। और सीजीएल का आपका एसएससी जेई वालों के तो बहुत कम बच्चे वहाँ पर थे जो इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, बट अब सीएचएसएल के लिए भी काफ़ी लोग होंगे आगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आवाज़ उठाने वाले ज़रूर होते हैं। अदरवाइज यहाँ ना मैं कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ करिए या वो चीज़ करिए, जो गलत है वो गलत होता है। तो अब वहाँ पे भी देखते हैं एसएससी क्या निष्कर्ष देता है, क्योंकि एसएससी जेई के लिए उन्होंने बहुत ही गलत और गंदा रिप्लाई दिया था जिस वजह से काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई। और प्रॉब्लम का मतलब ये है कि काफ़ी बच्चों का मनोबल कम हो गया उस आवाज़ उठाने को लेकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले करने की बात कर दी थी। अगर वो लोग वो डेट्स को सेम नहीं रखते हैं तो सेम रखते हैं तो मतलब ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ हुई थी। अब सीएचएसएल का पता नहीं क्या एसएससी का रहेगा रिस्पॉन्स, बट उन्होंने कह दिया है, जो कह दिया है वो ये है कि वेस्ट बंगाल वाला जो आपका एग्ज़ाम रहेंगे, सेंटर्स रहेंगे, वो बाद में आपको मिलेंगे। आपको जो डेट्स उन्होंने लगभग अप्रैल मई में कर दी है, तो ये चीज़ एसएससी की तरफ से रहेगी। और ये चीज़ों में भी अगर आप वही चीज़ करेंगे तो सेम एसएससी का रिप्लाई आपको वही आएगा, क्योंकि ये तानाशाही वाला सीन हो रहा है अब एसएससी की तरफ से। जो ये चाहते हैं इनकी मर्जी से वही चीज़ होगी और वही चीज़ सही है। आपको अगर कुछ गलत लगता है तो वो आप गलत हो, आपको गलत लग रहा है, बाकी हम जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। तो वो वाला इनका अब हो चुका है नज़रिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ये अपने हिसाब से ही कर रहे हैं और कुछ तो भी कर रहे हैं। और अब अभी फ़िलहाल एसएससी जेई की बात करूँ तो पेपर 1 जो था, पेपर 2 के अगले पेपर 2 जो था आपका पिछली रिक्रूटमेंट का, उसके जस्ट एक दिन बाद अगली रिक्रूटमेंट उसी चीज़ के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए अगली जो रिक्रूटमेंट थी अगले साल की, उसका पेपर 1 स्टार्ट हो जाता है। तो यार पहले वाला रिक्रूटमेंट जब तक क्लियर नहीं होगा बच्चों को कैसे पता चलेगा कि मैं वो क्लियर कर रहा हूँ, यानी मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं।
तभी तो वो दूसरा देगा ना, पर उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा कि आप दूसरा आके दो, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। आपको हालांकि चीज़ें थोड़ी सी इसको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए यार, मतलब कुछ तो भी आप कर रहे हो, कुछ ऐसा कोई वो नहीं होता। और कह दो कि आपको तो टाइम दिया गया था, इतने टाइम से क्या कर रहे थे, 2020 की भर्ती है 2021 में आ रही है, तो पढ़ाई तो हो जानी चाहिए। यार पढ़ाई हो जानी चाहिए, मान रहे हैं, पर एक वो चीज़ होती है कि एक बच्चा अगर पेपर 2 दे रहा है, उसको पता है पेपर 2 के बाद सिलेक्शन है, तो वो पूरा 100% उसमें देगा, उसके बाद पेपर 1 में उसका ध्यान नहीं जाएगा, और तुम अगले दिन ही उसका पेपर 1 ले लो और पेपर 2 में कहीं ना कहीं वो रह जाए, एक मार्क्स से भी रह जाए, उस बच्चे के साथ क्या होगा कि वो पेपर 2 अगले साल का भी पेपर 1 नहीं दे पाया, जबकि वो पिछले साल का मेंस दे के आ रहा है, पेपर 2 दे के आ रहा है, और अगले साल का प्री ढंग से नहीं दे पा रहा है, और क्वालिफाई कुछ उसमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो क्वालिफाई कर जाएंगे, पर बहुत ऐसे होंगे जो नहीं भी कर पाएंगे, तो उसका एक साल और जाता है, जबकि वो पेपर 2 एक साल पहले का दे रहा है, सोचो वो चीज़ हो जाती है फिर। तो उसका फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करता है, तो कितनी, और लिमिटेड वैकेंसी यार, 1000 से ऊपर तो अब टच भी नहीं कर रही है, 400 500, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 100 150 वैकेंसीज आप लोग देते हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं, और उस बीच में आप इस तरह से और उनका प्रॉब्लम दे देते हो। अभी एग्जामिनेशन आपका 2020 का जो अभी होने वाला है पेपर 1, उसके थोड़े दिन पहले आप वैकेंसी दे दो, जो कि इतनी कम होगी यार, बहुत पहले ही दे दो ना, बच्चे इतने शायद तैयारी कर रहा है, किसी किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी ही नहीं है, तो वो बच्चा सोचेगा कि यार हम तो यार एलिजिबल ही नहीं हो रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में वो कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है, या फिर इस डिपार्टमेंट तो ये डिपार्टमेंट तो आया ही नहीं, या फिर इस डिपार्टमेंट तो 1 या 2 वैकेंसी है, तो हम क्यों इतने साल से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा साल हमने पढ़ा है, फॉर्म कब से भर रखा था हमने। तो वो चीज़ हो जाती है, वैकेंसी कम दे दी एकदम से आपने, और एग्ज़ाम टाइम पे दी, पहले दे देते या तो बाद में देते। मेंटल प्रेशर बनाया जाना है, बनाया जाना है, बनाया जाना है बच्चों के ऊपर, सिर्फ इतनी सी बात है। तो खैर छोड़िए, जो काम के लिए मैं आया था वो मैंने बता दिया आपको यहाँ पर सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर देख लिए, एक और चीज़ बताइए, जूनियर इंजीनियर का पेपर 2 जो है वो आपका 21 मार्च को ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इन्होंने कह दिया है, देयर विल बी नो चेंज इन द शेड्यूल ऑफ द जूनियर इंजीनियर 2019 पेपर 2। ठीक है, ये चीज़ भी बता दी गई है। तो यही सब चीज़ें थी, एंड फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए अपडेट के साथ। एंड अभी एग्जामिनेशन आप दिए, जूनियर इंजीनियर वाले जो हैं उन अच्छे से दीजिए, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी और इन चीज़ों पे, जो चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है हमें। और फिलहाल अभी ठीक है यार, इतना ही कहूँगा, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए चलता हूँ, विदा लेता हूँ। आप सभी लोगों से ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।